दोस्तों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जिन भी किसानों के बीमा क्लेम पिछले 2-3 सालों से अटके हुए हैं, उनके बारे में एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। बताया गया है कि वो क्लेम क्यों अटके हुए हैं और वो क्लेम किसानों को किस तरह से मिलेंगे। इसी के साथ अगर आपने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अपनी फसल का बीमा करवाया है, तो अब आपको किन बातों का ध्यान रखना होगा, तभी आपको रबी या फिर खरीफ का फसल बीमा मिल पाएगा। तो चलिए आज की वीडियो में इस नोटिफिकेशन के बारे में कंप्लीट डिटेल में बात करते हैं। इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि किसानों ने जो बैंक डायरी अपनी फसल बीमा में लगवाई है या फिर जिस भी बैंक डायरी पर उनका फसल बीमा हुआ है, उस बैंक डायरी के साथ अगर आधार कार्ड लिंक नहीं है तो उनका फसल बीमा का क्लेम नहीं आएगा। अगर पिछले कई सालों का उनका क्लेम अटका हुआ है और अगर उन्होंने अभी तक अपनी बैंक डायरी में अपने आधार को अपडेट नहीं करवाया है, तो उन्हें ये क्लेम नहीं मिलेगा। इसमें कंपनी पैसे देना चाहती है, लेकिन किसान के अकाउंट में वो पैसे आ ही नहीं पाते। अगर किसान के बैंक अकाउंट में आधार नंबर लिंक नहीं होंगे तो वो पैसे उसके अकाउंट में नहीं आएंगे। एनईएफटी के माध्यम से कंपनी किसानों के खातों में पैसे भेजती है, तो बैंक अकाउंट में आधार नंबर लिंक न होने की वजह से एनईएफटी के ट्रांजैक्शन फेल हो जाते हैं, जिन किसानों के बैंक अकाउंट में आधार नंबर लिंक नहीं होता है। तो अब ये ऑफिशियल घोषणा की गई है कि जिन भी किसानों की बैंक डायरी में आधार नंबर लिंक नहीं होंगे, उनके खाते में पैसे नहीं आएंगे। अगर आपने अपना फसल बीमा करवाया है या फिर आपकी केसीसी है और उस केसीसी के माध्यम से आपने फसल बीमा करवाया है, तो आपको इस बात पे गौर करना चाहिए कि आपके बैंक अकाउंट में आधार नंबर लिंक है या नहीं। अगर आधार नंबर लिंक नहीं हुए तो आपको वो पैसे नहीं मिलेंगे जो कंपनी क्लेम के आपके अकाउंट में डालना चाहेगी। जैसे कि अब खरीफ की फसल का क्लेम आना शुरू हो गया है, लेकिन उन्हीं किसानों के खातों में वो क्लेम आया है जिनके बैंक अकाउंट के साथ आधार नंबर लिंक है। तो आप अपना आधार नंबर अपने बैंक अकाउंट में अपडेट करवा लीजिए, तभी आपको क्लेम के पैसे मिल पाएंगे। अगर आपके क्षेत्र में क्लेम आना शुरू हो चुके हैं तो आपको आज ही बैंक जाकर ये चेक कर लेना चाहिए कि आपके बैंक अकाउंट में आधार नंबर लिंक है या नहीं। आपके बैंक अकाउंट में आधार नंबर लिंक है या नहीं, ये चेक करने का चलिए मैं आपको एक सरल सा तरीका बता देता हूं। अगर आप अपने आधार कार्ड से अपने बैंक से पैसे निकाल सकते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपके बैंक अकाउंट में आधार नंबर लिंक है। अर्थात किसी भी एपीएस आईडी से आप सिर्फ अपने आधार कार्ड से अपना बायोमेट्रिक लगाकर अगर आप पैसे निकाल सकते हैं अपने अकाउंट से, तो इसका मतलब यह है कि आपके आधार नंबर आपकी बैंक डायरी में अपडेट है। लेकिन अगर आप सिर्फ आधार कार्ड लेकर अपने बैंक अकाउंट से पैसे नहीं निकाल सकते, तो इसका मतलब यह है कि आपकी बैंक डायरी में आपके आधार नंबर अपडेट नहीं है और आपको क्लेम लेने में दिक्कत आएगी। तो ये ऑफिशियल घोषणा कर दी गई है और जहां तक मुझे लगता है आने वाले टाइम में सभी जिलों में से लागू कर दिया जाएगा। इसी के साथ इस नोटिफिकेशन में यह भी कहा हुआ है कि अगर किसान का बैंक अकाउंट बंद हो गया है तो भी उसे ये पैसे नहीं मिलेंगे, अर्थात क्लेम के पैसे उसके अकाउंट में नहीं आएंगे। तो आप बैंक जाकर ये पता कर लीजिए कि कहीं आपका बैंक अकाउंट बंद तो नहीं है। अगर आपका बैंक अकाउंट बंद हो गया है तो आप अपने आधार और पैन कार्ड की कॉपी ले जाकर अपने बैंक अकाउंट को एक्टिवेट करवा लीजिए। आप 1-2 लेन देन कर दीजिए, उसके बाद आपका बैंक अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में यही कुछ अपडेट थी। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी और अगर आपने फसल बीमा करवा रखा है तो आपके लिए ये जानकारी बहुत ही यूजफुल रहेगी। आप जल्दी ही अपनी बैंक ब्रांच जाकर वहां पर ये पुष्टि कर लीजिए कि आपके बैंक अकाउंट में आपका आधार कार्ड अपडेट है या नहीं। अगर आपका आधार कार्ड अपडेट नहीं है तो आप तुरंत ही वहां पर आधार कार्ड अपडेट करवा दीजिए, ताकि आपको फसल बीमा का क्लेम लेने में कोई भी दिक्कत न आए। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे की वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। इसी के साथ अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप बेझिझक कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।